नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। अल नीनो का प्रभाव जून माह में भारत के मानसून पर देखने को मिला और देश भर में भारी बारिश की कमी देखने को मिली। हालांकि राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश भी हुई और लोगों ने बुआई भी कर रखी है। इस समय आप देखें तो सोमालियन जेट जो है उसका प्रभाव बढ़ गया है। जैसा कि एरो में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये तेज़ हवाएं जो अरब सागर में चल रही है, ये सोमालियन जेट की हवाएं हैं जो संपूर्ण भारत में नमी लेकर आ रही है। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी अब सक्रिय हो गई है और देश भर में नमी की मात्रा बढ़ रही है और बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम बन रहे हैं। एक सर्कुलेशन जो अभी बना हुआ है मध्य भारत के उत्तरी इलाकों पर, और ये जेट के जो हमारी जो मानसूनी अक्षीय रेखा है उसके सहारे उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से अगले 3-4 दिनों में मानसून तेज़ गति से देश के कई भागों में पहुंचने के आसार है। इस समय बरेली के पास बना हुआ सर्कुलेशन आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर मानसून की अक्षीय रेखा के सहारे उत्तर भारत में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और मध्य भारत में भी बारिश अब बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ एक ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है अरब सागर के तट पर, जिसमें गुजरात, दक्षिणी गुजरात के इलाकों से लगाकर महाराष्ट्र और कोंकण गोवा से लगाकर कर्नाटक और केरल के इलाकों में भीषण बारिश होने का अंदेशा है। इसके बाद में 3 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप होगा और ये मजबूत होकर मध्य भारत पहुंचते पहुंचते बन जाएगा कम दबाव का क्षेत्र, यानी लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर बनने की संभावना है, जिसकी वजह से मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के ज़िलों में भारी से बहुत भारी वर्षा अगले 4-5 दिनों में होने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इन सभी मिलीजुली मौसमी प्रणालियों से अच्छी वर्षा की उम्मीद 5-6 दिन में हम कर सकते हैं। अब विस्तार से राजस्थान का मौसम। राजस्थान में कल 2 जुलाई को जो येलो लाइन के दायरे हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है और लगातार 1 सप्ताह तक यहाँ झमाझम बारिश होने के आसार हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, मकराना से लगाकर जयपुर संभाग के ज़िले सभी, सीकर से लगाकर, और भरतपुर संभाग के ज़िले भरतपुर, खैरथल, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, यहाँ पर ज़ोरदार बारिश गंगापुर सिटी के आसपास से लगाकर अगले 5-6 दिन में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और कल से यहाँ बारिश बढ़ जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा कोटा संभाग में भी कई जगह 150 से 200 मिलीमीटर की बारिश संभव है अगले 5-6 दिनों में, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक से लगाकर उधर ब्यावर की तरफ और अजमेर, किशनगंज के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 5-6 दिनों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और कल से ही यहाँ बारिश बढ़ने वाली है। अजमेर संभाग में भी और उधर भीलवाड़ा से लगाकर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा सलूमबर, प्रतापगढ़, आसपुर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर आने वाले 5-6 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान रहेगा। अगले 2 दिन सामान्य बारिश होगी तेज़ आंधी के साथ में, लेकिन मानसून की घोषणा इन ज़िलों में जो येलो लाइन के दायरे हैं, यहाँ पर अगले 48 घंटों में मानसून की घोषणा हो सकती है। लेकिन राज्य के जो जोधपुर संभाग के ज़िले और बीकानेर के जो ज़िले, बीकानेर और श्री गंगानगर से लगाकर फलोदी, जोधपुर शहर, बालोतरा, कुछ बाड़मेर के हिस्से और जालोर तक मानसून पहुंचने में
4-5 दिन लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही इस पखवाड़े इस सप्ताह के अंत में राज्य के लगभग 3/4 हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। कुछ जैसलमेर, बीकानेर के और कुछ उत्तरी बाड़मेर के इलाके वंचित रह सकते हैं, लेकिन अगली 10 जुलाई तक मौसम बारिश का बना रहेगा, जिसमें बुआई योग्य बारिश लगभग राज्य के 90% यानी 90% इलाकों में होने की प्रबल संभावना है। बारिश का दायरा आने वाले सिस्टमों के थोड़े ऊपर नीचे रहने से भी प्रभावित हो सकते हैं। अभी जो ये सर्कुलेशन बरेली के आसपास बना हुआ उत्तर की ओर बढ़ रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर, तो यहाँ दिल्ली से लगाकर पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में रहेगी। इसके बाद में जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है, वो मध्य भारत तक पहुंचकर यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों के आसपास से पूर्वी इलाकों के आसपास ये कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसके बाद में इसका गुजरात के दक्षिणी की ओर मूवमेंट करने की संभावना है, जिसके कारण राज्य के जो दक्षिणी ज़िले हैं, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में भीषण बारिश का अनुमान अभी के आकलन से रहेगा। और ये थोड़ा उत्तरवर्ती रहता है, तब जोधपुर संभाग में भी ज़ोरदार बारिश संभव है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी के जो मौजूदा आकलन है उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाली 5 तारीख तक यानी 5 जुलाई तक जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, नागौर, बीकानेर के पूर्वी इलाके से लगाकर श्री गंगानगर और फिर राजस्थान का जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। लेकिन जैसलमेर और कुछ बीकानेर के हिस्से, कुछ उत्तरी बाड़मेर के हिस्से बारिश से महरूम रह सकते हैं। लेकिन सिस्टम के ऊपर नीचे होने से यहाँ पर भी बारिश संभव है। कुल मिलाकर पूरा सूखा प्रदेश नहीं रहेगा। अगले एक सप्ताह में कहीं न कहीं बारिश अवश्य होगी। कुछ गांव वंचित रह सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम में विशेष करके जोधपुर से लगाकर पाली, जालोर, सिरोही, बालोतरा से लगाकर जो उदयपुर संभाग के ज़िले हैं, कोटा संभाग के ज़िले हैं, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के ज़िले हैं, यहाँ पर व्यापक तौर पर बारिश देखने को मिलेगी। सभी जगह बारिश होने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। लेकिन उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में कई जगह जल भराव भी हो सकता है। ऐसी बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। अब हम आगे से रोज़ नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे, बारिश का अनुमान की सटीकता बताते रहेंगे। आप बने रहे मौसम 29 चैनल पर। आज इतना ही। नमस्कार।